और कैसे भी बस पढ़ाई होनी चाहिए। अगला है, बड़ा सिंपल है। अब ये इतनी छोटा कोई बताता भी नहीं। माई मतलब मेरा होता है, और माई सेल्फ मतलब क्या होता है, मैं स्वयं। कितना अच्छा वर्ड है, माई सेल्फ मतलब मैं खुद। ठीक है, मतलब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपके कपड़े कौन धोता है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई आई वॉश माई क्लॉथ माई सेल्फ। आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैं खुद धोता हूँ। ठीक है भाई, किसी ने कहा आपका खाना कौन बनाता है, तो अगर मैं अकेला रहता हूँ खाना बनाता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई कुक माई फूड माई सेल्फ, मैं खुद से बना लेता हूँ खाना। ये प्रेजेंटेशन किसने बनाया है, तो मैं कह सकता आई प्रिपेयर्ड इट माई सेल्फ, भाई मैंने खुद बनाया है। ठीक है, और हर सेल्फ मतलब वो स्वयं। सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर, ठीक है, सी इज हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, हर सेल्फ, सी डू इट हर सेल्फ, सी डज इट हर सेल्फ, वो खुद अपने आप से करती है। योर सेल्फ तुम स्वयं, और अवर सेल्फ हम स्वयं। अवर सेल्फ कौन करेगा, मान लो ये रूम साफ कौन करेगा, तो हम बोलेंगे भाई अवर सेल्फ, हम खुद करेंगे, कोई दूसरा आएगा क्या। भाई बच्चे टॉफी खाएंगे, चॉकलेट खाएंगे, पता चला कि कुछ कुछ और मीठी सुपारी कुछ कुछ खाएंगे और वो पाउच वहां डाल देंगे, तो खराब बात है ना। तो कौन साफ करेगा, अवर सेल्फ। ठीक है, अवर सेल्फ। देम सेल्फ वे स्वयं, भाई जिनका काम है वो करेंगे, देम सेल्फ वे स्वयं करेंगे ये सब काम, देम सेल्फ। ठीक है, एट शार्प, एट शार्प मतलब ठीक, एट शार्प 5 o'clock, एट शार्प 9 o'clock, एट शार्प 10 o'clock, एट शार्प मतलब ठीक 5 बजे, ठीक 8 बजे, ठीक 9 बजे। ठीक है, एट शार्प। उसके बाद है मैनी, तो पता है कई होता है, कई, मैनी फ्रेंड्स, मैनी मिस्टेक्स, मैनी अपॉइंटमेंट्स, राइट नाउ अभी हो गया। टिल वॉट लिमिट किस सीमा तक। ठीक है, टिल वॉट लिमिट किस सीमा तक तुम उसे सहन कर सकते हो। ठीक है, मतलब टिल वॉट लिमिट कैन यू वियर दिस पर्सन, कैन यू वियर हिम, किस सीमा तक तुम उसे सहन कर सकते हो। बियर मतलब सहन करना होता है। ठीक है, तो किस सीमा तक, तो यह है टिल वॉट लिमिट, किस सीमा तक। एस, यट या सो फॉर। एस मतलब होता है चूंकि, ठीक है, या एज आई डू, जैसा कि मैं करता हूँ। एज चूंकि भी हो जाता है, जैसा भी हो जाता है, जैसे कि एज यू से सो आई डू, जैसा आप कहते हो वैसा मैं करता हूँ। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि एज अ टीचर, चूंकि मैं शिक्षक हूँ। या ये भी हो जाता है एज का मतलब शिक्षक होने के नाते, देखो कितने सारा होता है। एज मतलब चूंकि भी हो जाता है, या के नाते, के नाते, की हैसियत से, एज। या हम एज में ये भी कह सकते हैं कि एज, अब यहाँ भी हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। अब देखो कैसे, चूंकि एज आई एम टीचर आई टीच यू, चूंकि मैं टीचर हूँ मैं आपको पढ़ाता हूँ। एज अ टीचर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट यू एज अ टीचर। एज अ टीचर आई वर्क हेयर एज अ टीचर, आई वर्क इन स्कूल एज अ लैब अटेंडेंट, आई वर्क इन अ स्कूल एज अ लाइब्रेरियन, कुछ भी हो सकता है। आई वर्क इन अ स्कूल एज अ स्पोर्ट टीचर, तो हम स्पोर्ट टीचर की हैसियत से। या एज आई गो मतलब जैसे मैं जाता हूँ, एज आई गो। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि क्या तुम चलेगा, डिड यू गो, नो आई एज आई गो, मतलब अब मैं जैसे अब जाता हूँ मैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी कर सकते हो। और इसका एज का एक और मतलब होता है जैसा, जैसा तुम कहते हो वैसा मैं करता हूँ, एज यू से सो आई डू, तो एज का प्रयोग वहाँ भी कर लेते हैं। ठीक है, कितने सारे यस के प्रयोग हैं। यट मतलब अब, जैसे हमने कहा क्या आप गए थे, तो आप कह रहे हैं नहीं मैं गया तो नहीं था, पर मुझे अब जाना है। यट मतलब होता है अब, तो मैं गया तो नहीं था परंतु अब जाऊंगा। आई हैव येट टू गो, अब जाना है मुझे, आई हैव येट टू गो। अभी तक तो नहीं गया, बट आई हैव येट टू गो, आई ऐसा, हैव येट टू गो, मुझे अब जाना है, आई हैव येट टू गो, तो ऐसा हम कर सकते हैं। सो फार होता है अब तक, सो फार होता है अब तक, जैसे कि तुम अब तक क्या कर रहे हैं, सो फार क्या हो जाएगा, अब तक, अब तक। तो जैसे कि तुम अब तक क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग सो फार, क्या कर रहे हैं अब तक, अभी तक तुम बस यही कर रहे हैं। यू हैव बीन डूइंग सो फॉर, अब तक यही कर रहे हैं। यू हैव बीन डूइंग दिस सो फॉर, अब तक यही कर रहे हैं। तो सो फार का मतलब हो जाएगा अब तक, अभी तक। ठीक है, फिर है दीज डेज, द डे, अच्छा और कुछ है, और कुछ है यहाँ से दिखने में थोड़ा सा दिक्कत है। द डे वैन, वह दिन जब, वह दिन जब, वह दिन जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे, मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। ठीक है,
तो क्या बोलेगा, क्या बोलेंगे, द डे व्हेन यू विल सिट ऑन दैट चेयर आई विल फील रिलैक्स, मैं बड़ा रिलैक्स फील करूंगा। ठीक है, अंततः पेरेंट्स क्या चाहते हैं, उनके बच्चे ऊंचाइयों को छूएं, सफल हो जाए। ठीक है, तो द डे व्हेन, वह दिन जब तुम मेरी जीवन साथी बनोगी तो जैसे सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, सब कुछ बदल ही जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। द डे व्हेन यू विल बी माई लाइफ पार्टनर एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। ठीक है, फिर तो नींदों की, रातों की नींद भी उड़ जाएगी और दिन का चैन भी चला जाएगा। ठीक है, ओके। द टाइम व्हेन, वह समय जब, वह समय जब तुम खेलते थे, पढ़ना था। वह समय जब बच्चे मोबाइल चलाते हैं, उनको पढ़ना चाहिए। द टाइम व्हेन स्टूडेंट्स ऑपरेट मोबाइल दे शुड स्टडी। ठीक है, वह समय जब दुनिया सो रही हो, तुम तैयारी करो। द टाइम व्हेन पीपल आर स्लीपिंग, द पीपल आर स्लीपिंग, यू प्रिपेयर, आप तैयारी करो। यू प्रिपेयर फॉर समथिंग, आप तैयारी करो। द प्लेस वेयर, वह जगह जहाँ, द प्लेस वेयर यू लिव आई नो, वह जगह जहाँ तुम रहते हो मैं जानता हूँ। द प्लेस वेयर, आई नो द प्लेस वेयर महात्मा गांधी वाज बोर्न, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ महात्मा गांधी जन्मे थे। ठीक है, आई नो द प्लेस वेयर महात्मा गांधी वाज बोर्न, तो ऐसा हम कर सकते हैं। द वर्क विच, वह काम जो तुम करते हो, द वर्क विच या द वर्क विच यू डू, द वर्क व्हाट यू डू, वाट और विच दोनों लगा सकते हैं, यहाँ पे विच लगा लो। द वर्क विच यू डू इज कंफर्टेबल। ठीक है, आरामदायक है। द वर्क विच यू डू इज ब्लू कलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, मतलब यह है कि थोड़ा कठिन काम है। द बॉय, वह लड़का, द गर्ल, वह लड़की, द बॉय हुम, वह लड़का जिसे, द गर्ल हुम, वह लड़की जिसे, द बॉय हुम यू लाइक, वह लड़का जिसे तुम पसंद करते हो, द गर्ल हुम यू लाइक, वह लड़की जिसे तुम पसंद करते हो, द बॉय हुम यू लव, द गर्ल हुम यू लव। तो इस प्रकार से आप दोनों देख सकते हो, वह लड़का जिसे तुम पसंद करते हो, वह लड़की जिसे तुम पसंद करते हो। ठीक है, तो आगे है